जय माता दी। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि करवा चौथ के दिन हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम गलत खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिर बाद में रिएक्ट करती है। तो इट्स बेटर कि हम लोग इस व्रत को कैसे बड़े आराम से रखें। इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ बहुत डीपली बताई है और इस व्रत में आपने किन किन चीज़ों को नहीं खाना है और किन किन चीज़ों को खाना है, इस टॉपिक में मैंने सब कुछ कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरगी से। तो जो भी हमारा व्रत होता है वो सुबह की सरगी से शुरू होगा। सरगी में हेल्दी और न्यूट्रिशन फूड ही लेना है। सरगी की व्रत शुरुआत जो होती है वो सुबह जल्दी मतलब सनराइज़ से पहले हो जाती है। तो सरगी में वो चीज़ें शामिल करें जिससे आपको दिन भर में हाइड्रेटेड और एनर्जी मिले। कुछ हेल्दी फूड्स के ऑप्शंस मैं बता देती हूँ, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम, काजू, अखरोट, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको भरपूर आपका पेट जो है फुल रहे। और फ्रूट्स की बात करी जाए तो तरबूज, पपीता और अनार का जूस शामिल करें जिससे आपका जो मेंटेन है वाटर लेवल वो रहता है, साथ में आपको फ्रेशनेस रहती है। दही और पनीर आप ले सकते हैं, ये प्रोटीन आपको देता है। तो इसमें आप दही और पनीर, दूध, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पराठा या रोटी, आप या तो रोटी खा लीजिए या तो पराठा खा लीजिए। पराठे में आप पनीर का पराठा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। शुगर के आइटम बेसिकली हमें अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि उससे हमारे शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो शुगर के आइटम तो आप अवॉइड करें, पर दूध, दही, ये चीज़ें आप ज़रूर खाएं। दूसरी चीज़, दिन भर में हाइड्रेट कैसे रहना है। हाइड्रेशन सबसे ज़रूरी है करवा चौथ के व्रत में, क्योंकि आप पूरे दिन में कुछ नहीं खाएंगे। सुबह सरगी के बाद जितना हो सके उतना अपने वाटर कंज्यूम करना है। बेटर होगा कि आप कोकोनट वाटर ले लें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होता है। तो सरगी के बाद आपने ये याद रखना है। नहीं तो आप नींबू पानी ले लीजिए, बटर मिल्क ले लीजिए, वो भी आपको रिफ़्रेशमेंट जैसा महसूस कराएगा। अपने आप को रेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि कुछ लेडीज़ को काम बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजना, सब काम होता है। पर इस बार संडे पड़ रहा है तो आपको ये सब भी काम नहीं करना है। तो खुद भी रेस्ट करें और अपने आप को ज़्यादा काम करने से बचाएं। और घर का काम हो सके इस दिन आपको नहीं करना है। कुछ कुछ घर में तो वेजिटेबल्स काटना भी मना होता है, चाकू यूज़ करना ही मना होता है। तो वो आप अपने रस्म के हिसाब से कर सकते हैं, पर फिज़िकल एक्टिविटी आपने इस दिन कम करनी है। कुछ लोग जो जिम या फिर योगा करते हैं वो थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बट अवॉइड करें कि ज़्यादा नहीं करनी है इस दिन। और अपने आप को ध्यान रखना है और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। व्रत के दिन आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ज़रूरी है जितना आपका फ़िज़िकल होना। तो देखिए, फ़िज़िकल हेल्थ तो सब ध्यान रख रहे हैं। आपने जब ये सब कर लिया तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं इस दिन व्रत में। अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो वो भी करिए, वो भी अच्छा है। अगर आप करते हैं, नहीं करते तो थोड़ी देर आप मेडिटेशन में बैठिए ज़रूर, शाम को बैठिए जब पूजा होती है। और इस दिन आपने कैफ़ीन को अवॉइड करना है। आपने कॉफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें सरगी के टाइम पे तो नहीं लेनी है, इसीलिए मैंने वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करी। तो ये चीज़ है कि जो आपको नहीं लेनी, चाय, कॉफ़ी, कुछ लोग शाम को भी लेते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड आई थिंक। हमें सबको हेल्दी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। जितना हम अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में रखेंगे उतना ही बेटर है हम सब के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपने चाँद देखना है उसके बाद जो भी खाना है, सबसे पहले आप लाइट फूड्स खाइए। जैसे फ्रूट्स से शुरुआत करिए, ड्राई फ्रूट से शुरुआत करिए, दही बेस्ट रहता है उससे शुरू करिए। ज़्यादा ऑयली डीप फ्राइड फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि हमने पूरा दिन व्रत रखा। एम्प्टी स्टमक के बाद हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है। और हल्की खिचड़ी या सूप भी आप अच्छा ऑप्शन है। सूप से शुरू करिए और उसके बाद ही आप अपना खाना मेन कोर्स शुरू करिएगा। 7वां पॉइंट ये है कि आपने इस दिन कोई भी शुगरी आइटम या
हाई सॉल्ट फूड नहीं खाना है, छोटा मील ही लें, शाम को थोड़ा बहुत ही खाएं, फ्रूट्स दही सिंपल दाल रोटी खाएं। और चाँद देखने के बाद आपने पानी या नारियल पानी भी पी सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मैंने आपको बातें बता दी हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं। करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है, लेकिन अपनी हेल्थ के ख्याल भी आपने रखना है। इस चीज़ से आपको जितना समझ में आया है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन दबाने ना भूलें। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। लॉर्ड शिव शक्ति नहीं।